9th के बच्चों, चित्रकला के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले जो रचनाएं मैंने आपको सिखाई थी, उम्मीद है कि आपने उसका प्रैक्टिस किया होगा। और आज मैं आपको प्रकार की सहायता से किसी दी हुई रेखा को 2 से अधिक बराबर भागों में बांटने की विधि के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप इस रचना को लिख लें। 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा को प्रकार की सहायता से 6 बराबर भागों में विभक्त करिए। रचना को फिर से सुन लीजिए। 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा को प्रकार की सहायता से 6 बराबर भागों में विभक्त करिए। 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा है जिसको आप प्रकार की सहायता से 6 बराबर भागों में विभक्त करने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको ध्यान से देखें। और किसी दी हुई रेखा को 2 से अधिक बराबर भागों में बांटने की 2 विधियां हैं। इनमें से मैं आपको पहली और सरल विधि के बारे में बताऊंगा, परंतु इसका उपयोग अधिक नहीं होता है आगे की रचनाओं में। आगे की रचनाओं में जो मैं दूसरी विधि बताऊंगा उसका उपयोग अधिक होता है, लेकिन आप इसको भी सीख लें। तो रचना के अनुसार 6 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा है जिसको 6 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले आप एक 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच ली, AB। A और B। इस AB रेखा को प्रकार की सहायता से 6 बराबर भागों में बांटना है। तो 6 बराबर भागों में बांटने के लिए सबसे पहले हम किसी भी बिंदु पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। न्यून कोण बनाती हुई रेखा से तात्पर्य है कि एक ऐसी रेखा खींच लेंगे जो दी हुई रेखा AB के साथ 30 से 45 अंश का कोण निर्माण करती है। 30 से 90 अंश के बीच 0 से 90 अंश के बीच के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो आप 30 अंश, 40, 45 जो भी आपकी सुविधा होगी उस अंश का कोण खींच लेंगे। इसमें सीधी एक AB रेखा पर एक तिरछी रेखा खींच लेनी है, लगभग 30 से 45 अंश का कोण बनाती हुई। अब इसके बाद इसका हमने नामकरण कर दिया C। अब आप जब तिरछी रेखा खींच लेंगे तो AB के साथ AC रेखा एक कोण पर मिलती है, एक न्यून कोण पर मिलती है। तो कोण CAB, जितना बड़ा कोण यहाँ बना हुआ है कोण CAB पर, इतना ही बड़ा कोण आपको B पर बनाती हुई नीचे की तरफ रेखा खींचनी है। तो अब इसके लिए पहले ही मैंने आपको सिखा दिया है कि किसी दिए हुए कोण के बराबर प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं। आप उसी विधि का इस्तेमाल करके, उसी विधि का प्रयोग करके और यहाँ पर कोण CAB के बराबर B बिंदु पर आप कोण बनाती हुई नीचे की तरफ रेखा खींच लेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप प्रकार में एक उचित दूरी ले लेंगे और जो पहले से हमारा बना हुआ कोण है बिंदु A पर, प्रकार को बिंदु A पर रख करके और उस उचित दूरी से एक सीधी रेखा खींच देंगे। एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चाप लगा देंगे। बिंदु A पर एक चाप लगा देंगे। जिस दूरी से आपने बिंदु A से यह चाप लगाया है उसी दूरी से आप बिंदु B पर प्रकार रख करके और रेखा के नीचे की तरफ चाप लगा देंगे। ठीक है? बिंदु A पर आपने प्रकार रखा और AC और AB के बीच में एक चाप खींच दिया। उसी दूरी से आपने प्रकार B पर रखा और एक चाप खींच दिया। अब आप इसमें AB और AC रेखाओं के बीच जो चाप लगाया है उस चाप की लंबाई प्रकार में ले लेंगे। लंबाई से लेते हैं, पहले भी मैंने आपको सिखाया है। ये चाप की लंबाई है AB और AC, ये चाप की लंबाई है। और जो हमने B से चाप लगाया है वह दी हुई सरल रेखा AB को D बिंदु पर काटता है। ठीक है? जो हमने AC और AB के बीच में चाप लगाया है, बिंदु B से जो चाप लगाया तो वह सरल रेखा AB को D बिंदु पर स्पर्श करता है। आप यह चाप की लंबाई लेकर के प्रकार को B पर नहीं रखेंगे बल्कि बिंदु D पर रखेंगे और पहले से लगाए हुए चाप को हम इस दूरी से काट देंगे। पहले से लगाए हुए चाप को हम इस दूरी से काट देंगे। या दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ई पर काटता है। ये दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ काटता है?
बिंदु ई पर। अब बिंदु ई को बी से मिलाती हुई रेखा नीचे की तरफ खींच देंगे। बिंदु बी से ई को मिलाती हुई रेखा नीचे की तरफ हमने खींच दिया। अब आप ध्यान देंगे कि कोण सी ए बी बराबर कोण ए बी, और ये हमने इसका नाम रख दिया एफ। ठीक है, तो कोण सी ए बी बराबर कोण ए बी एफ, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब आपको इस रेखा को, ए बी रेखा को 6 बराबर भागों में बांटना है। तो किसी रेखा को जितने बराबर भागों में बांटना होता है, प्रकार में एक उचित दूरी लेकर के और तिरछी रेखा पर हम उतने ही चाप लगा देते हैं। यानी कि 6 बराबर भागों में बांटना है तो इस AC रेखा पर क्रमशः आप 6 चाप लगा देंगे। पहला चाप हो गया, ये दूरी आप अपनी सुविधानुसार ले लेंगे। दूसरा चाप हो गया, ये दूसरा चाप हो गया। तीसरा चाप हो गया, यहाँ से आप चौथा चाप खींच देंगे और फिर पांचवा चाप खींच देंगे और उसके बाद आप इस छठवां चाप खींच देंगे। प्रकार में दूरी यही लेना है। और जो रेखा आपने बी से नीचे की तरफ खींचा है, ठीक उस पर भी वैसे ही प्रक्रिया करेंगे। बी से क्रमशः 6 चाप लगाएंगे। ये आपका पहला चाप हो गया, ये दूसरा चाप हो गया और ये तीसरा चाप हो गया, चौथा चाप हो गया, पांचवा चाप हो गया और ये छठवां चाप हो गया। ठीक है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि हमने किस तरह से चाप लगाया है। एक के बाद एक चाप लगाते गए। ये पहला चाप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया और ये छठवां हो गया। इसी तरह से ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ और ये छठवां हो गया। इस बात पर ध्यान दीजिए आप कि एक से मतलब हमारा यहाँ से नहीं है। एक से मतलब हमारा सीधी रेखा AC पर जहाँ ये चाप काट रहा है उसको हो, उससे है। एक से मतलब यहाँ से है, 2 से यहाँ से मतलब है, 3 से यहाँ से है और 4 से यहाँ से है, 5 6 से भी इसी तरह से वहाँ से है। और ठीक उसी प्रकार से B से जो आपने चाप खींचा है तो एक का मतलब यहाँ से है और 2 का मतलब यहाँ से है, 3 का मतलब यहाँ से है, 4 का मतलब यहाँ से है और 5 का मतलब यहाँ से है और 6 का मतलब यहाँ से है। ठीक है, तो आपने AC रेखा पर क्रमशः 6 चाप लगा दिया और B और F रेखा पर आपने क्रमशः 6 चाप लगा दिया। अब इसको 6 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं कि जो AC रेखा पर लगाया गया अंतिम चाप है 6, इसको हम रेखा के दूसरे सिरे यानी B से मिला देते हैं। 6 को किससे मिला देंगे? 6 को आप दूसरी रेखा के दूसरे सिरे B से मिला देंगे और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। 5 को किससे मिला देंगे? 1 से मिला देंगे। 5 को 1 से मिला देंगे। 4 को किससे मिला देंगे? 4 को 2 से मिला देंगे। 3 को किससे मिलाएंगे? 3 को 3 से मिला देंगे। 2 को 4 से मिला देंगे। 1 को 5 से मिला देंगे और A को 6 से मिला देंगे। A को 6 से मिला देंगे। ठीक है, आपने फिगर ध्यान से देखा। आपके फिगर में 6 नहीं दिखाई दे रहा है, मैं 6 दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से है, 6 इस तरह से हो गया। आपने 6 को B से मिलाया, 5 को 1 से, 4 को 2 से, 3 को 3 से, 2 को 4 से, 1 को 5 से और A को 6 से मिला दिया। अब इस तरह से आप ये जो AB रेखा है वह AB रेखा है वह 1 2 3 4 5 और 6 बराबर भागों में बट गई है। यानी इस तरह से आप किसी दी हुई रेखा को जितने बराबर भागों में बांटना होगा उतने बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इसको ध्यान से आप देखें और अभ्यास करें। वीडियो आपके पास मौजूद है, जब भी आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो खोलेंगे आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से प्रकार की सहायता से किसी दी हुई रेखा को 2 से अधिक भागों में विभाजित करने के बारे में जानकारी हमने आपको दी।
अब इसकी दूसरी विधि के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इस जो हमने वीडियो में आपको दिया है इसका प्रैक्टिस करिए ताकि अच्छे से सीख जाइए। धन्यवाद।